हेलो, आप सभी लोग को सुलता पांडे का नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं समाज की बहुत अच्छे से सेवा करना चाह रही हूँ और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज का जो एपिसोड है ये जीवन शैली में सुधार, अवसाद और डिप्रेशन का सही इलाज, यानी हमारा जीवन शैली ठीक है तो ये हमारे लिए सारा बीमारी को दूर करने वाला है। हमारा जीवन शैली ही हमको अवसाद और डिप्रेशन का शिकार बनाता है और बहुत सारी सफलताओं से दूर रखता है। असफलता में बहुत बड़ा कारण होता है हमारा जीवन शैली। अमर्यादित आचार विचार ही हमको बर्बाद करता है। अमर्यादित ढंग का आचरण और गलत तरीके से खान पान, ये सब सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए बिल्कुल जहर के समान काम करता है। यदि हमारा अमर्यादित आचरण विचार है तो ये हमको सारे सुख से वंचित कर देता है और समाज में जिस स्थान को हमको पाना रहता है हम वो स्थान नहीं पाते हैं। साथ में समाज से हमें किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे दिमाग कुंठित होता चला जाता है। कंडीशन ये आ जाता है कि हमारे पास सोचने की जो क्षमताएं होती हैं वो भी खत्म हो जाता है। लास्ट में एक ऐसी निगेटिव माइंड का हम मालिक हो जाते हैं, ऐसा अहंकारी नेचर हो जाता है कि हमारा सब कुछ किया कराया बर्बाद होने लगता है और हम अपने सामने वालों को भी अपने ही जैसा बनाने का पूरा प्रयास करने लगते हैं। तो हम आज के एपिसोड में अपने आचार विचार यानी अमर्यादित आचरण और व्यवहार को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एक ऐसा दिमाग है जो कि जीवन को बर्बाद कर देता है। अमर्यादित आचरण व्यवहार के लोग सामने वालों को भी उसी तरीके से ढालने का प्रयास करता है, चाहे उसका वो बेटा ही क्यों न हो, चाहे उसका खास फ्रेंड्स क्यों न हो, क्योंकि वो उसके आचरण में आ गया है और हमारा व्यवहार बिल्कुल ही निगेटिव हो जाता है। उस टाइम बिल्कुल कुंठित निगेटिव आचरण हो जाता है और उस टाइम हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कोई भी काम सही नहीं होता है। उस सिचुएशन में हम अपने दोष, अवगुण और त्रुटियों को खुद नहीं देख पाते हैं कि हमारा खुद का दोष है, खुद का अवगुण है, खुद की त्रुटियां हैं। इन सब सारी चीजों को हम बाहरी परिस्थितियों में देखने का प्रयास करते हैं, जबकि हम खुद से बचते हैं। कहीं न कहीं से हमको ज्ञात रहता है कि हमारा दोष, हमारा अवगुण, हमारी त्रुटियां ये खुद की है, किसी और की नहीं। ये बाहरी परिस्थितियों में ढूंढने से नहीं मिलेगा, दूसरे के कंधे पर तलवार रखने से नहीं मिलेगा, दूसरे में बुराई निकाल करके नहीं मिलेगा। हम अपने समय, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उस टाइम ये फीलिंग होती है क्योंकि जब बिल्कुल हमारा आचरण व्यवहार अमर्यादित हो जाता है तो उस समय में हमारे हाथ से जो भी काम होता है वो गलत होता है और उस समय में हमको ये लगता है कि हमारा जीवन जो है किसी तरीके से श्रापित है और हम अपने भाग को अभिशापित मान लेते हैं। हमको लगता है कि हमें किसी के श्राप है, हमारे भाग में नहीं है, हमारे हाथ से चीज नहीं होगा। ये हमारा खुद ही अमर्यादित आचरण और व्यवहार के कारण होता है और उस कंडीशन में हमारे हाथ से होने वाले सारे कार्य गलत होता है। तो हम इसके लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को, ये पुरुष, बच्चे, युवा एवं हमारी महिला बहनों में भी आता है, तो हम चाहेंगे कि इस बीमारी से दूर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये असफलता का मेन कारण है और सफल होना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
सफलता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमारा आचरण और व्यवहार मर्यादित ढंग से होना चाहिए। हमारा खान पान, रहन सहन बिल्कुल मर्यादित ढंग से होना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों को पालन करना चाहिए। ईश्वर ने जिसके लिए हमारा जन्म दिया है उनके अनुशासन को पालन करने चाहिए। इसके अभाव में हम जानवर के समान हो जाते हैं। हमको सफलता ही अपने लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हमारी मृत्यु होती है और हम अपने आप से सारा कारण बन करके इस जीवन को खत्म कर देते हैं। ये जीवन एक नाटक है। यहाँ पर हमारे द्वारा दिए हुए मैसेज, हमारे द्वारा किए हुए कार्य हर लोग को एक नया दिशा निर्देश दें, जिसमें हमारा परिवार भी शामिल है, हमारे बच्चे भी शामिल हैं, हम खुद शामिल हैं। तो हमारा आचरण और व्यवहार बिल्कुल मर्यादित होना चाहिए और हमारा खान पान, रहन सहन, स्वाध्याय, ये सब बिल्कुल ही मर्यादित आचरण विचार के अंदर आता है। जैसे कि हम लोगों से कहना चाहेंगे कि बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म से जोड़नी चाहिए। अध्यात्म से जुड़ने से बहुत सारी सफलताएं हमारे नजदीक रहता है। उसका कारण ये होता है कि हमारा दिमाग सही जगह काम करता है। हम लोग करते क्या है कि बच्चों को बचपन में अध्यात्म से दूर रखते हैं, बाद में वो उतना मॉडर्न युग का हो जाता है कि सही आचरण, सही व्यवहार क्या है वो समझ ही नहीं पाता है। यहाँ तक आज के नए जनरेशन में देखने को ये मिलता है कि उनको ये भी नहीं पता है कि राम कितने भाई थे, राम किनके लड़के थे, रावण की बहन कौन थी। यानी वो अपने शास्त्र और वेद से काफी पीछे हैं। हम उनके एजुकेशन पर पता नहीं कितने लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जीरो। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, वो बच्चा अपने माँ बाप के विषय में क्या सोच सकता है। तो एक कमियां तो पहले बड़ों में होती हैं, बाद में बच्चों में आती हैं। तो हम समाज को आज संदेश देना चाहेंगे कि हमको मर्यादित जीवन ही जीना चाहिए। मर्यादित जीवन में अपना आचरण, अपने व्यवहार को, समाज को अच्छे ढंग से समर्पण करना चाहिए। अपना खान पान, रहन सहन बिल्कुल ही मर्यादित ढंग से रखना चाहिए। साथ में हमको 1 घंटा का समय स्वाध्याय में जरूर देना चाहिए और इसके साथ साथ समाज के कुछ अच्छे कार्य में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। अगर ये सब सारा चीज हम करना शुरू कर दें तो हम फिर आपको इस एपिसोड का निचोड़ बताना चाहेंगे कि हमारा जीवन शैली ही हमारे तनाव और अवसाद का सहज उपाय है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर हम मिलते हैं नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।